हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। तो ये हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 और हम चर्चा किए थे श्लोक संख्या 14 तक। 1 से 14 तक हम चर्चा कर लिए थे और 13 से 14 13वें और 14वें श्लोक में भगवान बताए थे कि कौन सा भक्त मेरे को प्रिय है, कौन कौन सी क्वालिटीज भगवान को अच्छी लगती है। जैसे हमारी चॉइस है वैसे भगवान की भी चॉइस होती है। भगवान को ये सब क्वालिटीज अच्छी लगती है। अद्वेष्टः सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये हमने देख लिया था कल। आज नेक्स्ट देखते हैं श्लोक संख्या 15 से। यस्मान न उद्विजते लोको। स्क्रीन ठीक है ना? तनिष प्रभु ठीक है? स्क्रीन पूरी विजिबल है? जी प्रभु। ओके। तो यस्मान न उद्विजते लोको, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? यस्मात, जिससे, न मतलब नहीं, उद्विजते मतलब उद्वेजित होता है। लोको, लोकः मतलब लोक, जिससे बाकी दुनिया उद्वेजित या एजिटेट नहीं होती है। एजिटेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तेजित होना है ना, या फिर उद्वेजित होना। तो जिस व्यक्ति से या जिस भक्त से, जिस यस्मात जिससे, न उद्विजिते लोको, लोका जो दूसरा लोक है, जो बाकी सारे जितने भी लोग हैं, वो जिस व्यक्ति से उद्वेजित नहीं होते या एजिटेट नहीं होते या डिस्टर्ब नहीं होते, है ना? डिस्टर्ब समझ में आएगा, ये परेशान नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते वो। लोकात न उद्विजते च, यह है लोकात, और लोक, लोगों से, न उद्विजते जो एजिटेट नहीं होता है, जो डिस्टर्ब नहीं होता है, च यह मतलब जो, मतलब जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं और बाकी लोगों से जो डिस्टर्ब नहीं होता है। समझ आया? मतलब थोड़ी गहरी बात है। ऐसा कब हो सकता है? देखो ज्यादातर क्या होता है, हमसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमसे परेशान होते हैं, हमसे डिस्टर्ब होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम डिस्टर्ब होते हैं। व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है जिनसे कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता हो, और दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोगों से वो डिस्टर्ब नहीं होता हो। ये तो तभी संभव है जब हम दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करें, और दूसरे लोगों की भी हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो मेटेरियली। मतलब कोई शुद्ध भक्त होगा तभी हो सकता है ऐसा। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्त, मुक्तो। हर्ष मतलब हर्ष, खुशी। अमर्ष मतलब दुख, चिंता। भय मतलब भय, डर, है ना? फ्यूचर को लेकर फियर रहता है ना, अरे भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इस तरीके को लेके मिडिल एज क्राइसिस जो है, ये सबको आता है, ये सब फियर रहता है कि भविष्य में क्या होगा, सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके। उद्वेगई, और जो ये उद्वेग है, एजिटेशन है, चिंता है, इनसे क्या होता है? मुक्त है, जो व्यक्ति मुक्त होता है, फ्री होता है। यह स, जो व्यक्ति ऐसा है, स है वह, स में प्रिय है, वह मेरे को प्रिय है। देखिए भगवान को प्रिय होना है तो ऊपर ऊपर जो क्वालिटीज बताई थी वो तो है ही, और उसके साथ में क्या, ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए। हम्म। यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे बाकी लोग उद्वेजित नहीं होते हैं, और बाकी लोगों से, लोकात न उद्वेजित, बाकी लोगों से जो उद्वेजित नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, एजिटेट नहीं होता है। हर्ष अमर्ष, सुख दुख या चिंता,
भय उद्वेग, भय और जो उद्वेग है, एजिटेशन है, उनसे जो व्यक्ति क्या होता है, मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति, यह स जो व्यक्ति ऐसा है वह मेरे को क्या है, बहुत प्रिय है। भगवान इसे बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग ना। तो इसमें बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं ना, किस तरीके से हम, हर्ष में तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हर्षित हो जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, हर्ष से भी फ्री, मतलब फ्री होना चाहिए, मतलब खुश भी नहीं होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को ऐसा हाँ? खुश मतलब जब सुख और दुख में ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ऐसे मतलब सुख में इतने मतलब ऊपर उछल गए, मतलब इतना अहंकार हो गया कि मेरे समान कोई नहीं है, जीवन बहुत अच्छा चलता है तो, और दुख में इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वो दोनों ही अच्छा नहीं है एक्चुअली। भगवान इसलिए चाह रहे हैं कि जो ये द्वंद्व है, ड्युअलिटीज है, उसमें हम इक्वली डिस्पोज्ड रहे। वो कब रह सकते हैं, जब हम स्पिरिचुअल माइंडेड हो, जब हमको पता हो कि देखिए ये ड्युअलिटी जो है वो क्या है, टेम्परेरी है, अभी थोड़े समय के लिए, है ना। जीवन में खुशियां आ रही है, कुछ लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं हमको, बाद में वही लोग हमको क्रिटिसाइज करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, है ना, तो दुखी हो जाएंगे हम। फिर वही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो हो सकता है हमारी प्रशंसा करें, फिर हम खुश हो जाएंगे। तो सब टेम्परेरी है, चलता रहता है ऐसा, सुख दुख इस तरीके से। भय उद्वेग, है ना, भय होना, भय से मुक्त कौन हो सकता है, तो अभय चरणारविंद, है ना। भगवान के चरण क्या है, अभय चरण है ना, अभय प्रदान करने वाले हैं। भगवान के चरणों के जो शरण लेगा वही निडर हो सकता है। देखिए संसार में एक क्या चीज है जिससे सब लोग डरते हैं, बताइए आपको डर क्यों लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है वीर प्रभु, आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है प्रभु बहुत। किसका लगता है, किस चीज का डर लगता है? अलग अलग होता है, जैसे कहीं बाहर बोलने मतलब पब्लिक स्पीकिंग है तो वहां पे लगता है कि कुछ गलत ना गलती नहीं होता है, बोल उससे दे, क्या होगा, गलती हो जाएगी तो बोलते क्या होगा? बोलते टंग स्लिप ना हो जाए। ठीक है, और हाँ, मतलब ठीक है, वो तो समझ में आ गया। आप मान लीजिए, फिर भी सबसे अल्टीमेटली एक कौन सा भय होता है जो सबको लगता है? हो सकता है स्टेज फियर आपको हो, बाकियों को नहीं हो स्टेज फियर, है ना। एक ऐसा ऐसा फियर जो सबको रहता है। सर, ध्रुव जी, वो फियर की कोई चीज अपनी है, जैसे कोई डेथ वस्तु का। है, उससे अगर आसक्ति है तो बुझ जाए। वो तो ठीक है। और अभी और एक डेथ, डेथ। डेथ, वीर प्रो ने बताया, आपने बताया डेथ। देखिए सबको क्यों डरता है, अल्टीमेटली डेथ, डेथ से डर लगता है ना सबको मान लीजिए आपको डेथ से डर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो और कोई डर लगेगा फिर? मतलब आपको आपको बोल दिया जाए कि आपकी मृत्यु होगी नहीं, ठीक है, तो कोई डर है फिर? ऐसा तो प्रूव ऐसा तो प्रूव तब संभव है जब तुम्हारी किसी चीज से आसक्ति ही ना बची हो, तो फिर किस बात का डर है? आवश्यकता नहीं बची हो तो किस बात का डर है? अगर ना भौतिक आसक्ति, यहाँ पर सॉरी करेक्ट करना चाहेंगे, भौतिक आसक्ति जब नहीं है तो फिर मृत्यु से डर ही नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि शरीर से भी आ सकते नहीं है, भौतिक आ सकते मतलब शरीर से भी आ सकते नहीं है। मंदिर में समझा ना। ठीक है, ठीक है, सही है। तो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इन सब से जो फ्री होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, वो मेरे को प्रिय है। ओके, यू कैन रिसेट। साइड नॉइस आ रही है तो म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस्मानो, यस्मानो द्विजते लोको, कम से कम वो कार्य से खाने यस्मानो निकला था। द्विजते लोको। लोक, लोकानो द्विजते च यः, लोकानो द्विजते च या। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्तो। हर्ष हर्ष मर्ष अमर्ष भय भय योग मुक्त, उद्वेगे भय मुक्तः। मुक्तो। कैसे बोल सकते हैं, हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो, हर्षामर्ष भयोद्वेगे भय उद्वेगे मुक्तो। मुक्तो। यह स
च मे प्रियः। यः स च मे प्रियः। ओके, ट्रांसलेशन। He by whom no one is put into difficulty, and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. हाँ, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं। अनपेक्षा, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, न्यूट्रल रहता है। सूची ही मतलब हमेशा शुचिता मेंटेन करता है, पवित्रता मेंटेन करता है, पवित्र रहता है, बाहर से पवित्र, अंदर से पवित्र है। दक्ष मतलब एक्सपर्ट। उदासीन, जो उदासीन रहता है मतलब न्यूट्रल रहता है, सुख और दुख में ज्यादा वो नहीं होता है कि नहीं, प्रभावित नहीं होता, हर चीज में क्या रहता है, फ्री फ्रॉम केयर, आसक्ति से मुक्त होता है। हाँ? गत व्यथा, व्यथा, व्यथा मतलब क्या होता है, जीवन में व्यथा है कि नहीं आपके, व्यथा मतलब चिंता, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। तो गत व्यथा, गत मतलब चली गई, व्यथा चली गई मतलब व्यथा से फ्री है, जीवन में कोई डिस्ट्रेस नहीं है, गत व्यथा। सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ मतलब जितने प्रकार के भी आरंभ है, प्रयास है, एंडेवर है, उनको परित्यागी, उनका वो त्याग कर देता है, रिनाउंस कर देता है। मतलब सारे प्रकार के जितने भी फ्रूटिव एंडेवर्स हैं, आरंभ मतलब प्रयास है ना, कोई भी चीज हम आरंभ करते हैं तो सर्व आरंभ, जितने भी प्रकार के आरंभ है, जितने भी प्रकार के प्रयास है, मतलब कौन से प्रयास, फ्रूटिव, फ्रूटिव एंडेवर्स जो है, सकाम, जिनका फल हम भोगना चाहते हैं, इस प्रकार के एंडेवर्स का क्या, परित्यागी, जो परित्याग कर देता है, रिनाउंस कर देता है। यह मत भक्त है समय प्रिय है, ऐसा जो मेरा भक्त होता है वह मेरे को प्रिय होता है। तो क्या क्या बताया, अनपेक्ष, न्यूट्रल रहता है, सूची ही, जो प्योर है, दक्ष मीन्स एक्सपर्ट होता है, तो अपनी ड्यूटीज को करने में एक्सपर्ट होता है, उदासीन है, केयर से फ्री होता है, गत व्यथा, व्यथा से फ्री होता है, सर्व आरंभ परित्यागी, ज्यादा फ्रूटिव एक्टिविटीज में ज्यादा वो इंडल्ज नहीं होता है। क्यों, फ्रूटिव एक्टिविटीज में क्या होता है, हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, ये करो, है ना, ये जैसे क्या रहता है फ्रूटिव एक्टिविटीज का कोई एग्जांपल, जैसे हम अ, भगवान के साथ बिजनेस करते हैं एक तरीके से, कि हाँ, कि मेरे को ये फल मिल जाएगा तो आपको, है ना, एक नारियल चढ़ा दूंगा आपको। एग्जाम में पास कर देंगे तो इस तरीके से कर देना, है ना। और फिर क्या होता है, एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो फिर मैं भक्ति नहीं करूंगा, फिर मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, फिर मैं मेरा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा, इंद्र इंद्र तृप्ति करूंगा। तो क्या ऐसा फ्रूटिव एक्टिविटी होता है वो। और उसको क्लियरली समझना चाहे तो लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे बिजनेस करते हैं, सावरे एसेट के पास में जाते हैं और बिजनेस क्या, दारू का बिजनेस करते हैं। तो क्या फ्रूटी फ्रूटी एक्टिविटी है वो, लेकिन और वो तो पाप कर्म ही है बेसिकली। तो इस प्रकार के जितने भी फ्रूटी एक्टिविटी है, पाप और पुण्य दोनों ही खराब है एक्चुअली। भक्ति है वही मतलब इस भौतिक जगत से हमको ऊपर लेके जा सकती है। मतलब पाप पाप रहेगा तो जीवन में दुख आएगा, और पुण्य करेंगे तो जीवन में सुख आएगा, लेकिन रहेंगे भौतिक जगत में ही, है ना, सुख दुख ऐसे आता रहेगा लेकिन रहेंगे भौतिक जगत में। लेकिन भक्ति करने से क्या होगा, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अकर्म करने से क्या होता है, कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। तो इस प्रकार से भगवान बोले ऐसा जो व्यक्ति होता है मेरे को प्रिय होता है। अनपेक्ष है सुचिर दक्ष, अनपेक्षा शुचिर्दक्ष सचिदर्श उदासीनो गत भेतः, उदासीनो उदासीनो गद्यथा गद्यथा गद्वेदः सर्व आरंभ परित्यागी, सर्वारंभ सर्वारंभ परित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रियः। यो यो मे यो यो मद्भक्त मद्भक्त समे मद्भक्तः समे स प्रियः। प्रियः। ट्रांसलेशन।
My devotee, who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to me. हाँ, क्लियर ना। अब नेक्स्ट वर्स देखते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। यो न हर्ष्यति, जो ज्यादा हर्षित नहीं होता है, न सुख में ज्यादा उछलता नहीं है, न द्वेष्टि, और नहीं ज्यादा दुख करता है या द्वेष करता है। तो जितना तो ज्यादा हर्षित होता है, नहीं ज्यादा दुख करता है। न सोचती न कांक्षती, न किसी चीज के लिए ज्यादा शोक करता है, पश्चाताप करता है। देखिए, बार बार शास्त्र में आता है ना, शोक मोह भय। हम पास्ट के लिए लेमेंटेशन करते रहते हैं, शोक करते रहते हैं, सोचती कांक्षती, है ना। जो एक भक्त होता है वो क्या होता है, न सोचती न कांक्षती, और हम क्या होता है, सोचती कांक्षती। पास्ट को लेके क्या करते हैं हम, शोक करते रहते हैं, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, लेमेंटेशन करते रहते हैं। और कांक्षती मतलब हैंकरिंग रहता है हमारा, ये करना है वो करना है, इस तरीके से इच्छा रहता है। तो जो भक्त होता है उसका क्या भगवान क्या बोल रहे हैं, कौन सा भक्त मेरे को प्रिय है। यो न हर्षयति न द्वेष्टि, जो न तो ज्यादा हर्षित होता है न ज्यादा दुखी होता है, हाँ? या न ज्यादा द्वेष करता है। न सोचती न कांक्षती, भूतकाल के लिए, पास्ट के लिए हम बहुत सारी चीजों के लिए शोक करते रहते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो अच्छा होता है ना। तो इस तरीके से पास्ट के लिए, भूतकाल के लिए व्यक्ति शोक करते रहते हैं, लेमेंटेशन करते रहते हैं। और प्रेजेंट के लिए क्या रहता है, हैंकरिंग रहता है, और चाहिए और चाहिए, है ना। तृष्णा जो होती है, कांक्षति, कांक्षा होती है, इच्छा होती है, ये भी करना है वो भी करना है, सभी एक साथ कर लूंगा, संतुष्टि नहीं होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये, है ना, ये दोनों से जो फ्री होता है, जो पास्ट के लिए ज्यादा शोक नहीं करता, और जिसकी ज्यादा हैंकरिंग नहीं होती, ज्यादा कांक्षाएं नहीं होती, मतलब भौतिक कांक्षाएं, आध्यात्मिक कांक्षाएं तो होनी चाहिए ना, व्यक्ति आइडियल थोड़ी बैठ सकता है स्टोन की तरह। तो इस प्रकार से भगवान बोले, शुभ अशुभ परित्यागी, तो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देता है। क्यों। तो बोले कि फिर करेंगे क्या है, तो बोले सबका ही परित्याग कर दो, ये क्या है। शुभ अशुभ का मतलब है, भौतिक रूप से जो शुभ आपको लग रहा है कि ये बहुत ऑस्पिशियस है, ये है, हमारे घरों में करते हैं ना बहुत बहुत सारी चीजें, कि ये बहुत ऑस्पिशियस शुभ मुहूर्त है, ये है वो है, वो होता है, मुहूर्त वगैरह सब शुभ होता है। लेकिन भौतिक रूप से शुभ और अशुभ दोनों ही अशुभ है एक्चुअली। कैसे। वास्तव में भगवत गीता में ये जगह जगह दी है, जो अभी श्लोक ऊपर आए हैं ना, ऐसे बहुत सारे श्लोक है। ये द्वंद्व जो होता है ना, द्वंद्व से जो ऊपर उठ जाता है, जो डुअलिटी जो होती है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, है, सोचती कांक्षती, शुभ अशुभ, इस तरीके से बहुत सारे द्वंद्व डुअलिटीज इस भौतिक जगत में होता है। तो व्यक्ति जब तक भौतिक चेतना में होता है, मेटेरियल कॉन्शियसनेस में होता है, देहात्म बुद्धि में होता है, बॉडीली कॉन्शियसनेस में, तब तक इन सब चीजों से बहुत प्रभावित होता है। अरे उसने मेरे को ये बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया, या फिर कोई तो कुछ प्रशंसा कर देता, तो हम मन ही मन मुस्कुराते रहते उस चीज को याद करके, हाँ हाँ मेरे बारे में ऐसे बोला था, मतलब ऐसा बोला था। तो वास्तव में दोनों ही इल्यूजन है, मान अपमान सुख दुख ऐसा कुछ होता नहीं है, वास्तव में दोनों ही दुख ही है। भौतिक जगत में जो सुख मिलता है ना, वो कैसा रहता है, टेम्परेरी रहता है, कुछ समय के लिए मिलता है। जैसे गुलाब जामुन खाया, कुछ समय के लिए मिला, फिर गायब। थोड़ा ज्यादा खा लिया गुलाब जामुन तो फिर कष्ट, डाइजेशन नहीं होगा, है कि नहीं। तो कुछ भी हैप्पीनेस हो, उसका यही समस्पर्शा भोगा दुख योन यहाँ एवते आदि अंतवंत कौनते या न ते सुरमते बुधा। भगवान दूसरे तीसरे अध्याय में बताते हैं, यही समस्पर्शा भोगा, विषय और विषयों के इंद्रियां, हाँ, इंद्रिय विषय और इंद्रियां जब आपस में संपर्क में आती है, सम स्पर्शा, उनके समय रूपेण स्पर्श से क्या उत्पन्न होता है, भोग उत्पन्न होता है। दुख योनि है एवते, वो वास्तव में दुख की योनि है। योनि से जिस तरीके से बच्चे का जन्म होता है, उस तरीके से ये दुख का स्रोत है, वहां से दुख ही आएगा।
बहुत ही जगह है ना। जो सुख भी मिल रहा है या दुख भी मिल रहा है, वो क्या है, उसका आदि अंत मंतस्य कौनते हैं, उनका एक आदि भी होता है, शुरुआत भी होती है, और उनका एक अंत भी है। ऐसे नहीं कि वो परमानेंट रहता है, ऐसा नहीं होता है। हम जीवन में कई कई बार हमको लगता है ना, जीवन में बहुत कष्ट है यार, मेरी लाइफ बहुत बेकार हो चल रही है। अरे भैया वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए बेकार चल रही है, फिर चेंज हो जाएगी। तो आदि अंत मंतस्य कौनते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उसका आदि भी है, बिगिनिंग भी है, और उसका एंड भी है। न रमते बुधा, उन ऐसे भोगों में, टेम्परेरी भोगों में, इंजॉयमेंट में एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो रमता नहीं है, उसमें पूरा रम जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। उसकी सोच बहुत ऊपर होती है ना, वो शारीरिक चेतना से ऊपर होता है। तो उसके लिए सुख दुख भौतिक जगत में जो आता है उसको इतना प्रभावित नहीं होता है। इस कारण जो आध्यात्मिक चेतना वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, और बाकी लोग छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए रह जाते हैं। अरे ये दुख कैसे आ गया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, थोड़ी सी हानि में, थोड़े से अपमान में, थोड़ी सी ठंडी में, थोड़ी सी गर्मी में, थोड़ा सा कुछ शुभ अशुभ हो गया, उसी में वो व्यक्ति पूरा प्रभावित हो जाता है। इस कारण भगवान बार बार बोलते हैं कि भौतिक रूप से कोई शुभ है ना, तो वो भी अशुभ ही है। भौतिक रूप से कोई पुण्य कार्य कर रहे हो तो वो भी पाप ही, एक तरीके से कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्षणिक सुख मिलेगा उससे आपको, भौतिक सुख मिलेगा। तो इस तरीके से भौतिक रूप से शुभ अशुभ ज्यादा, उसका सबका परित्याग करके क्या करता है वो, भक्तिमान, मतलब मेरी शरण लेता है। भक्त यदि वो बन जाता है, तो ऐसा भक्त मेरे को क्या है, बहुत ही प्रिय है। भक्त मतलब क्या होता है, एक दिव्य स्थिति होती है। और सुख दुख ये सब क्या भौतिक स्तर पे होते हैं, सब नीचे चलते रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाते हैं तो वो दिव्य स्तर पे आ जाता है। और ये शुभ शुभ अशुभ, हर्ष्यति द्वेष्टि सोचती कांक्षति, ये सब भौतिक स्तर पे चलता है। ठीक है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, यो न यो न हृष्यति हर्षति यो न न हृष्यति द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। न न न शोचति शोचति न न काङ्क्षति। काङ्क्षति। शुभाशुभ परि शुभ शुभाशुभ परित्यागी, शुभ 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 परित्यागी 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 भक्ति मान्य स मे प्रियः। भक्ति भक्तिमान्य मान्य स में मे में प्रियः। प्रिय। ट्रांसलेशन। One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, who and who renounces both auspicious and inauspicious things. Such a devotee is very dear to me. क्लियर ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। समय शत्रु च मित्रे च, जो शत्रुओं के साथ और मित्रों के साथ क्या समय समान रहता है। तथा मान अपमान में यो, और मान और अपमान में भी क्या रहता है, समान रहता है, इक्वल रहता है। अरे भाई कैसे रह सकता है हाँ? शत्रु और मित्रों के साथ समान कैसे रहता है। हमारे शत्रु और मित्र किस आधार पर बनते हैं बताइए। आप किसको अपना मित्र बोलते हैं और किसको वो अपना। जो चीज हमें जो जैसा हम चाहते हैं वैसे हाँ जैसे। व्यक्ति प्रिपरेट करे वो मित्र हो जाता है, हम्म। और अगर वो वैसा ना करे तो वो शत्रु हो जाता है। हाँ मुख्यतः मेनली जो हमारी इंद्रिय जो तृप्ति में, हमारे विचार के हाँ विपरीत हमारे हमारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हम करना चाहते हैं, इंद्रियों की तृप्ति हम जो करना चाहते हैं, है ना, हमारी अलग अलग इच्छाएं जो होती हैं, तो हमारा जो इच्छाओं के अनुसार जो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में जो हमारी हेल्प करता है, सहायता करता है, उसको हम मित्र बोलते हैं। और जो बाधा डालता है हमारी इंद्रिय तृप्ति करने में, है ना, अलग अलग इच्छाएं होती है, भोग करने की अलग अलग इच्छा होती है, और जो हमारे भोग करने में जो बाधा डालता है वो हमारा शत्रु हो जाता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त अ, आजाद शत्रु, उनके कोई शत्रु ही नहीं है, क्योंकि वो किसी से कोई इच्छा ही नहीं है ना। तो कौन मतलब, वो शुद्ध भक्त है, खुद के लिए कोई इच्छा नहीं है, खुद की इंद्रिय तृप्ति का नहीं, कोई इच्छा नहीं है ना। तो उनका कैसे कोई मित्र बन सकता है, कोई कैसे उनका दुश्मन बन सकता है मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, तो मेरी कौन कैसे सहायता करेगा इंद्रिय तृप्ति करने में, या कैसे बाधा डालेगा, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो ना तो मेरा शत्रु होगा ना मित्र होगा। तो इस तरीके से वो मित्र और शत्रु के साथ संभाव रह सकता है कि नहीं।
भगवान की भक्त इस तरीके से, भगवान के भक्तों के अंदर कोई दुश्मन होते हैं ना कोई मित्र होते हैं, ये सबसे ही वो प्रेम करते हैं इस तरीके से। तथा मान अपमान यो, जो मान और अपमान में भी क्या रहता है, समान रहता है। वो व्यक्ति तभी रह सकता है जब उसको पता हो कि इस मान अपमान सब टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए मिल रहा है फिर चला जाएगा, है ना। असली मान तो क्या है, भगवान का भक्त बनने में ही है। तो मान और अपमान में वो व्यक्ति एक जैसा रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी गलत काम करेगा ठीक है अपमान होगा तो क्या ही, हम भगवत गीता में लिखा है एक जैसा रहना चाहिए उसका मतलब ये नहीं है ना। उसका मतलब है कि वो उनसे प्रभावित नहीं होता। मान और अपमान तो होता है उसका, यदि सही कारण है तो वो अपना अपमान होता है तो उसको सही भी करता है, संशोधन भी करता है, लेकिन उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होता है क्योंकि वो शारीरिक चेतना में नहीं है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, सर्दी गर्मी सुख दुख में क्या रहता है, समान रहता है। संग विवर्जित, क्योंकि जो वो जो संग है ना, तो भौतिक जगत के जो संग से वो क्या होता है, फ्री होता है। प्रकृति के 3 गुणों से क्या होता है, व्यक्ति फ्री होता है। भौतिक संग से व्यक्ति विवर्जित है, विशिष्ट रूपेण वर्जित, उनसे दूर होता है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति, हमारी बुराई होती है या हमारी प्रशंसा होती है, दोनों में क्या होता है, वो तुल्य होता है, एक समान होता है। मौनी हमेशा क्या रहता है, मौन रहता है, संतुष्ट है ना, शांत रहता है। संतुष्ट है येन केनचित, है ना, येन केन प्रकार है ना, किसी तरीके से भी वो हमेशा संतुष्ट रहता है। ज्यादा हैंकरिंग नहीं होती, लेमेंटेशन नहीं होती, फियर नहीं होता, संतुष्ट होता है ऐसा व्यक्ति। तुल्य निंदा स्तुति, हाँ निंदा और स्तुति में एक जैसा होना, ये बड़ा मुश्किल है ना। भाई हमारा प्रशंसा कर रहा होता तो क्या होता है, हमारी प्रशंसा कर रहा होता तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। और हमारे निंदा करे तो फिर हम आग में बुला हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो तुल्य निंदा स्तुति मौनी होता है, मौनी मतलब फालतू बात नहीं करना, चुप रहना। संतुष्ट है येन केनचित, और येन केन प्रकार संतुष्ट रहता है। अनिकेतः, अनिकेतः का क्या अर्थ है, जिसका कोई घर नहीं है मतलब घर में तो रहेगा लेकिन घर से आसक्ति नहीं है। स्थिर मति ही, और जिसकी मति क्या हो, स्थिर हो। भक्ति माम में प्रियो न रहा, ऐसा जो भक्ति में लगा हुआ जो मनुष्य है वो मेरे को बहुत प्रिय है। ओके यू कैन डिसाइड आफ्टर मी। समः शत्रौ च मित्रे च, समाशत्रौ च समाशत्रौ मित्रे च च मित्रे च तथा मानपमानयोः, तथा तथा मानापमानयोः मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संग विवर्जित। समासंगविवर्जितः तुल्य निंदा, तुल्य निंदा स्तुति मौने, तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। सन्तुष्टो सन्तुष्टो येन येन केनचित् केनचित् अनिकेतः स्थिरमति, स्थिरमतिः, अनिकेतः अनिकेतः स्थिरमतिः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। स्थिरमतिः प्रियो भक्तिमान् नरः। में प्रियो नरः। ओके ट्रांसलेशन। One who is equal to friends and enemies, one who is equiposed in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and fame, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is dear to me. देख लीजिए, भगवान भगवान को प्रिय बनना तो ये सब गुण विकसित करना है लास्ट श्लोक। ये तू धर्मम अमृतम इदम, जो हाँ लेकिन जो व्यक्ति, तो ये मतलब जो लोग, धर्मम अमृतम, जो ये अमृत का धर्म है, ये धर्म का जो अमृत है, ये तो मतलब यह यथा उक्तम, जैसा कि ऊपर कहा गया है,
उस तरीके से पर्युपासते, मेरी उपासना करता है, अच्छे से उपासना करता है, श्रद्धाना, श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ, मत परमा, हाँ, और मेरे को परम मानते हुए, हाँ, भगवान मानते हुए, जो इस तरीके से श्रद्धा के साथ मेरी जो उपासना करता है ना, जो धर्म का जो अमृत है, उसमें जो ऊपर बताया गया है ये सब चीजें, तो ऐसा भक्त क्या है, भक्ता ते, तो वो सभी भक्त, ये मतलब जो लोग थे, मतलब वो सब लोग, वो सब भक्त क्या है, मैं अतीव प्रिय, मेरे को अतीव, मेरे को अत्यधिक प्रिय है, बोले, है, ये तो धर्मामृतम इदम, ये तो ये तो धर्मामृतम धर्मामृतम इदम् धर्मामृतमृतम् यथोक्तम पर्युपासते, यथोक्तम यथोक्तं पर्युपासते, पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धान श्रद्धानां मत्परमा, मत्परमा भक्तास्ते कर्मा अतीव, भक्तास्ते अतीव में प्रिय, भक्तास्ते अतीव भक्तास्ते मे भक्तास्ते अतीव मे अति में प्रिया। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए। Those who follow this imperishable, imperishable path of devotional service, and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. तो क्लियर है ना। तो जो ये अमृत का जो पाथ है, जो डिवोशनल सर्विस का जो पाथ होता है, वो क्या है, नेक्टर का पाथ है, वो इम्पेरिशेबल पाथ है, कभी पेरिश नष्ट नष्ट नहीं होने वाला पाथ है ये, है, उसको कोई भी फॉलो करता है और कंप्लीटली भगवान की सेवा करता है, कैसे, श्रद्धाना, श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ, भगवान को ही परम लक्ष्य बनाते हुए, तो क्या करता है वो ऐसा व्यक्ति क्या है, भगवान को बहुत प्रिय है, वेरी वेरी डियर टू मी, अतीव प्रिय है ना, अति नहीं लिखा, अति मतलब बहुत प्रिय, अतीव, है ना, वेरी वेरी डियर टू मी। देख लीजिए ऊपर बहुत सारे श्लोक बताए हैं भगवान ने कि मेरे को प्रिय आप कैसे हो सकते हैं, तो ये सब जब गुण भक्ति करने से अपने आप आ जाएंगे गुण, अलग से आपको प्रयास नहीं करना है ना, लेकिन भक्ति करेंगे तो ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे और भगवान को आप प्रिय हो सकते हैं। और भक्ति करने का अर्थ क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना मुख्यतः है, शास्त्रों का अध्ययन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, है ना, डेली आप जप कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, वैसे समय कम बचा है, कल भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समाप्त करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।